एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर के अंदर हम करेंगे 15 मिनट के अंदर 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। इसमें हम एक्सप्लेन किसी भी क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के अंदर आपको दिखने वाला है जो एज इट इज आपके एग्जाम में हो सकता है। एज इट इज फ्रेंड्स, हुबहू क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये फ्रेंड्स आप देख लीजिए, RSAT एक्सप्रेस 15 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है? तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये ऑप्शन दिया हुआ है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखिए, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोल्डर लॉक। क्या हो जाएगा? फोल्डर लॉक। आगे बढ़ते फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन बनने लायक है। बार बार क्वेश्चन ये बना हुआ एग्जाम में। आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो व्यापार सेटिंग के लिए जो उपयोग में लिया जाता है वो वाला होता है फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप संध्या कंप्यूटर के प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहां से महामैराथन की क्लास को भी अवश्य देखें, अगर आपको डाउट पूरा क्लियर करना है। लेकिन कुछ ही टाइम का आपके पास में समय बचा है, दिनों में नहीं, ओनली फॉर घंटों के अंदर आप कह सकते हैं। मात्र अभी कुछ ही घंटों का आपके सामने समय बचा है, तो आप जल्दी से जल्दी इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और इस क्लास को आप पूरी प्रॉपर वे से देखें। ट्रस्ट सील के प्रकार है, प्राइवेसी सील, बिजनेस सील, प्रैक्टिस सील या व्यापार पहचान सील। जल्दी से फ्रेंड्स आपको याद रखना, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनता है तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे इसका राइट आंसर करेंगे उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के सामने है। फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ आपको, इसके अंदर हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ओनली फॉर वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखेंगे जो आपको एज इट इज एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। सुने गए टेक्स्ट के मध्य एक लाइन खींचना क्या कहलाता है? तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या स्ट्राइक थ्रो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, किसी टेक्स्ट के मध्य जो रेखा खींची जाती है तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको फ्रेंड्स देखना है, निम्न में से कौन व्यूइंग एरिया को बढ़ाता व घटाता है? तो फ्रेंड्स, अगर व्यूइंग एरिया के बढ़ाने और घटाने की बात की जा रही है तो फ्रेंड्स वहां पे आपको ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूम स्लाइडर। क्या हो जाएगा? जूम स्लाइडर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार नहीं है? फ्रेंड्स, नहीं है पूछा है, थोड़ा ध्यान देंगे। राडार, पाई, डेटाबेस या बब्बल। तो फ्रेंड्स, एकमात्र आपको बार बार ऑप्शन दिया जाता है जो एग्जाम में, वो दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, डेटाबेस। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना, डेटाबेस किसी भी प्रकार का चार्ट का प्रकार नहीं होता है। राडार, पाई, बब्बल जो भी यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, इसके अलावा कॉलम चार्ट होता है, बहुत सारे चार्ट के प्रकार होते हैं, वो सभी इसके अंदर होते हैं, लेकिन डेटाबेस कोई चार्ट का प्रकार नहीं है। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। सभी स्क्रीन के सामने ध्यान रखेंगे, निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तन के योग दोनों को बताता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर का नाम भी मैंने रखा है RSAT एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, रुकेंगे नहीं, ओनली फॉर आपको दिखाएंगे और वही क्वेश्चन दिखाएंगे जो आपको एग्जाम में एज इट इज दिखने वाले हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को बताता है? एरिया, लाइन, पाई चार्ट या राडार। तो अगर ये आपको क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को बताता है, तो ऐसा चार्ट जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। एरिया चार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित है? यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? लीजेंड, ग्रिड लाइन, डेटा लेबल्स या डेटा पॉइंट। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये डेटा सीरीज में कलर वाला जो प्रदर्शित करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, किसका हो जाएगा? लीजेंड का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ लीजेंड, ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर सचमुच नजर रखता है और जासूसी करता है। फ्रेंड्स, बात हो रही है किसके बारे में? यहाँ पे साइबर खतरे के बारे में बात हो रही है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर ये क्वेश्चन जो बना हुआ देखो
कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर चश्मों नजर रखता है और जासूसी करता है। अगर ये लाइन आपको कहीं पे दिखे तो ये बात हो रही है किसके बारे में, स्पाईवेयर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, स्पाईवेयर के बारे में बात हो रही है। मैंने आपको पहले ही बोला है इस मॉडल पेपर का नाम भी क्या है, RSIT एक्सप्रेस। यानी 15 मिनट के अंदर आपको मिलेंगे 35 क्वेश्चन, सारे के सारे वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वो एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन लाने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। स्लाइड लेआउट, स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, आउटलाइन व्यू या प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पावर पॉइंट का बना यहाँ पे क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए कि ये किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालने से पूर्व देखना, बात हो रही है फ्रेंड्स प्रिंट प्रीव्यू की। यानी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो यहाँ पे आपको याद रखना, राइट का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने। फ्रेंड्स अगर इन क्वेश्चन को आप विश्लेषण से देखना चाहते हो तो बहुत सारे हमने इस मॉडल पेपर हमारे YouTube चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। प्लस आपको ध्यान देना है, हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाइए और महामैराथन प्लेलिस्ट को खोलिए। वहां से आपको 3 महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी महामैराथन क्लास देखने को मिलेगी, जिसके अंदर फ्रेंड्स आपको सभी के सभी टॉपिक आपको क्लियर देखने को मिलेंगे। जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर खाली जगह के आकार का हो जाता है, पेंट ब्रश आयताकार, एरो या चतुष्कोणीय। तो आपको याद रखना, जब फॉर्मेट पेंटर को लागू किया जाता है तो माउस पॉइंटर किस में परिवर्तित हो जाता है, पेंट ब्रश में परिवर्तित हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिखाई दे रहा है ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे किस फंक्शंस का प्रयोग प्राप्तांक का औसत जानने के लिए किया जाता है। एवरेज, मैक्स, सम या मिनिमम। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा औसत की बात कर रहे हैं। औसत जानने के लिए आपको याद रखना है एक्सेल के अंदर क्या काम में लिया जाता है, एवरेज काम में लिया जाता है। नाम से पता लग रहा है फ्रेंड्स, एवरेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता के बारे में बात हो रही है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी क्या कार्य करता है, तो आपको याद रखना है अपने कंप्यूटर के अंदर जो व्यर्थ की फाइल होती है उसको हटाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी पे जो लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि व्यर्थ की फाइल जो कंप्यूटर के अंदर होती है उनको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, राज ई साइन क्या है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है राज ई साइन के बारे में बात हो रही है। तो आपको याद रखना है राज ई साइन का क्या हो जाएगा, कस्टमाइज्ड क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली इसको कहा जाता है, राज ई साइन को। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन ए पे जो दिखाई दे रहा है ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न में से वेबसाइट है। तो आपको याद रखना है पैन कार्ड की बात हो रही है। फ्रेंड्स पैन कार्ड की बात हो रही है, यहाँ पे आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NSDL हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। UIDAI लिखा ये आधार का है, ITR फ्रेंड्स इनकम टैक्स फाइल के लिए होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, DPI का पूरा नाम है। फ्रेंड्स DPI बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, प्रिंटर का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। DPI फ्रेंड्स प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है जिसका पूरा नाम क्या होता है, डॉट प्रति इंच होता है। क्या होता है इसका पूरा नाम, डॉट प्रति इंच होता है, यानी DPI डॉट पर इंच यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजने की मैंने कई बार मॉडल पेपर में क्वेश्चन डाला है। बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके लिए आपको याद रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ मेल मर्ज, ये इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ताप, दबाव, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो ताप, दबाव, गति आदि के आधार पर फ्रेंड ताप दबाव है, गति यानी जो यहाँ पे मापन प्रक्रिया की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मापन प्रक्रिया के संबंधित बात हो, या क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है तो आप यहाँ पे क्या राइट आंसर करेंगे, एनालॉग कंप्यूटर करेंगे। अगर फ्रेंड्स बात होती है अगर गणना करने की, तो गणना के लिए क्या हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, प्रोटोकॉल का अर्थ है नियम और निर्देशों का समूह, कंप्यूटर का समूह, सॉफ्टवेयर का समूह या कोई नहीं। तो आपको याद रखना है नियम और निर्देशों का समूह होता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। यानी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपके एग्जाम में बिल्कुल ये बन सकता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, एक सर्च इंजन कंटेंट खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है, वेब स्पाइडर, वेब क्राउलर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग या उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है सर्च इंजन की तीनों प्रक्रिया जो सामने दे रखी है, ये तीनों की तीनों यहाँ पे कंटेंट खोजते हुए काम में ली जाती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन जो डी पे लिखा उपरोक्त सभी, ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह जो है आपको याद रखना है आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं एप्लीकेशन लॉन्च करने में, उपकरण सेटिंग करना, सिस्टम टर्न ऑफ करना या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स सभी का उपयोग करने के लिए आखिर में आपको क्या दबाना पड़ता है, स्टार्ट बटन, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनने पे आप राइट आंसर क्या करेंगे, उपरोक्त सभी करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आगे वाला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इस क्लास का नाम ही क्या है, RSRT एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स रुकेंगे नहीं, ओनली फॉर आपको दिखाएंगे वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्थिति और वायरलेस नेटवर्क स्क्रीन रेजोल्यूशन आदि के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इन सभी का उपयोग करने के लिए आप किसके अंदर जाएंगे, ध्यान देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विंडोज मोबिलिटी सेंटर। फ्रेंड्स आप दिमाग में फिट कर लीजिए क्वेश्चन, अब की बार 100% एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, बिल्कुल ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिखा हुआ विंडोज मोबिलिटी सेंटर, ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट की बात हो रही है और स्क्रीनशॉट जो फ्रेंड्स लेने का कार्य करता है वो फ्रेंड्स कौन करेगा, स्नैपिंग टूल्स करेगा। क्या करेगा, स्नैपिंग टूल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में बात हो रही है, तो ऐसा कौन सा एक वेब ब्राउजर है जो फ्रेंड्स आपको याद रखना है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट रूप से कार्य करता है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। इसी का नाम पहले क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर था, जो विंडोज 7 वगैरह इसका नाम क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है। जो आप फ्रेंड्स फाइल और फोल्डर हटाते हैं उनको अस्थायी रूप से कौन सा फोल्डर आपके लिए भंडारण के लिए तैयार रहता है, अस्थायी रूप से उनको इकट्ठा करने के लिए तैयार रहता है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, रिसाइकल बिन हो जाएगा। रिसाइकल बिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण के लिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको याद रखना है, मैंने अभी आपको बोला क्या हो जाएगा, रिसाइकल बिन हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना, गूगल, एप्पल, ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, सर्च इंजन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है सी पे, क्या हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी पे लिखा हुआ, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, रैम से अधिकाधिक उपयोग में ली जाने वाली जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी, रजिस्टर या रोम। तो आपको याद रखना, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बार बार उपयोग में लिए जाने वाले यूजर के द्वारा जो प्रोग्राम होते हैं वो कौन सी मेमोरी सेव करती है, कैश मेमोरी करती है। ये कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी भी कहलाती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है। फ्रेंड्स इनमें से आपको पहचानना, आउटपुट डिवाइस वे कंप्यूटर के वे डिवाइस जो आपकी जो ध्वनि होती है उसको बाहर निकालता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना, या फिर आपके आउटपुट, आपके निर्देश जो दिए हुए उनको दिखाता है, हेडफोन, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड या वेबकैम। तो फ्रेंड्स ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, वेबकैम ये तीनों इनपुट के हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ हेडफोन, और हेडफोन क्या करता है, आवाज बाहर निकालता है। बाहर निकालने की वजह से इसको कौन सा डिवाइस बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ईपीडीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेकिन इसमें ये पूछा गया ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम। तो एमएसपी का मतलब होता है कम दर पे आपको खाद्य सामग्री प्रोवाइड करवाना, यानी नाम इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पे बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 31वां जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षरों का होता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना क्रेडिट कार्ड जो होता है वो फ्रेंड्स कितने अक्षरों का होता है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे 16 अक्षर का होता है। कितना होता है, 16 अक्षर का। आधार कार्ड का पूछे तो आप बोलेंगे आधार कार्ड 12 अंकों का होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने के लिए तकनीक है, इनमें से कौन सी है, ट्रांसमीटर, डायोड, SSL या DSL। तो फ्रेंड्स टेलीफोन नेटवर्क लाइनों की जो केबल होती है उसका फ्रेंड्स नाम क्या होता है, DSL। और DSL का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है मॉडेम के लिए इंटरनेट प्रदान करने वाले एक महत्वपूर्ण केबल कहलाती है। आगे वाला क्वेश्चन है इस टॉपिक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कौन सा नहीं होगा, एनालॉग होगा, डिजिटल होगा, हाइब्रिड भी होगा। लेकिन जो आपको सी पे ऑप्शन दे रखा है मेन फ्रेम, ये मेन फ्रेम फ्रेंड्स किसका हो जाएगा, मेन फ्रेम आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार है उसके अंदर ये आ जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है ये बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं। इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन और फ्रेंड्स इस जो एक्सप्रेस है RSAT एक्सप्रेस का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। तो आपको याद रखना है नॉर्टन, नेटस्केप नेविगेटर, कैस्परस्की या क्विकिल। तो आपको याद रखना नेटस्केप नेविगेटर लिखा हुआ ये एक सर्च इंजन का प्रकार है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए लेके आए थे हम 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा इस RSAT एक्सप्रेस के अंदर क्वेश्चन देखने को कैसा मिला। फ्रेंड्स आपको याद रखना है हमने इस क्लास का स्पीड थोड़ी ज्यादा रखी थी क्योंकि फ्रेंड्स हमारा उद्देश्य ये है कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखने को मिले। तो फ्रेंड्स उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं सुबह लाइव पेपर के अंदर, एक सुबह हमारा 6:30 बजे लाइव पेपर होगा और एक फ्रेंड्स होगा सुबह 8 बजे। तो फ्रेंड्स दोनों लाइव क्लास के साथ में आप अच्छे से जुड़े रहिएगा। उसके अंदर हम संपूर्ण RSAT के बारे में विश्लेषण करेंगे। आपको ध्यान रखना है उसमें आपको कैप्चर एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।